जय श्री कृष्ण। एक बार कृष्ण और अर्जुन टहलने के लिए निकले। उन्होंने अपने रास्ते में एक गरीब पुजारी को भिक्षा मांगते देखा। अर्जुन को उस पर दया आ गई और उसने उसे सोने के सिक्कों से भरा एक पोटली दे दिया। पुजारी ने अर्जुन को धन्यवाद दिया और अपने घर की ओर चल दिया। अपने रास्ते में उसने एक जरूरतमंद व्यक्ति को देखा, लेकिन उसने उसे अनदेखा कर दिया क्योंकि वह उन सोने के सिक्कों के साथ जल्द से जल्द घर पहुंचना चाहता था। कुछ दूरी तय करने के बाद पुजारी को एक चोर ने लूट लिया। पुजारी खाली हाथ घर पहुंचा। पुजारी दुखी हो गया और फिर से अगले दिन भीख मांगने चला गया। अगले दिन जब अर्जुन ने पुजारी को फिर से भीख मांगते देखा तो उन्होंने उसे बुलाया और कारण पूछा। पुजारी ने उन्हें पूरी घटना के बारे में बताया। अर्जुन को फिर से दया आ गई और उसने इस बार उसे हीरे की अंगूठी दी। पुजारी खुश हो गया और अपने घर की ओर चल पड़ा। इस बार भी उसने एक जरूरतमंद व्यक्ति को देखा और उसे अनदेखा कर दिया। घर पहुंचने पर पुजारी ने देखा कि उसकी पत्नी सो रही थी। वह रसोई में गया और उस अंगूठी को एक खाली घड़े में रख दिया और सोने चला गया। बाद में उसकी पत्नी जाग गई और नदी से पानी लाने के लिए उस खाली घड़े को ले गई। जैसे ही उसने बर्तन को भरने के लिए नदी में डाला, हीरे की अंगूठी पानी में गिर गई और प्रवाह के साथ बह गई। जब पुजारी उठा तो वह घड़े से अंगूठी लेने गया, लेकिन उसमें कोई अंगूठी नहीं थी और बर्तन पानी से भरा हुआ था। जब उसने अपनी पत्नी से पूछा तो उसने बताया कि उसे इस बारे में कुछ नहीं पता था और इस कारण से उस घड़े को नदी में ले गई और शायद अंगूठी नदी में ही खो गई। पुजारी को अपनी बुरी किस्मत पर विश्वास नहीं हो रहा था और उसने फिर से भीख मांगना शुरू कर दिया। फिर से अर्जुन ने उस पुजारी को देखा और उसे फिर से भीख मांगते हुए देखकर आश्चर्यचकित रह गए। अर्जुन ने इसके बारे में पूछताछ की और पुजारी के लिए बुरा महसूस किया और सोचने लगे कि क्या वह कभी खुशहाल जीवन जी भी पाएगा या नहीं। तभी श्री कृष्ण मुस्कुराए और उस पुजारी को सिर्फ एक तांबे का सिक्का दिया जो दोपहर का भोजन खरीदने के लिए भी पर्याप्त नहीं था। अर्जुन ने कहा, भगवान, मैंने उसे सोने के सिक्के और हीरे दिए और फिर भी उसका भला नहीं हुआ, तो कैसे सिर्फ एक तांबे का सिक्का इस गरीब पुजारी को मदद करेगा। श्री कृष्ण मुस्कुराए और अर्जुन से कहा कि ये प्रतीक्षा करें। वे प्रतीक्षा करें और देखें। अपने घर वापस लौटने पर पुजारी ने सोचा कि यह सिक्का एक समय का भोजन खरीदने के लिए भी पर्याप्त नहीं है और बस। फिर उसने एक मछुआरे को देखा जो मछली को बाजार में बेचने के लिए ले जा रहा था। जब पुजारी ने उसे देखा तो उसने खुद से सोचा, यह सिक्का मेरे समस्या का समाधान भी नहीं कर सकती है, तो मछली की जान इस मछुआरे से क्यों नहीं बचाई जाए। मछुआरे से पुजारी ने उस सिक्के से एक मछली खरीदी। वह उस मछली को ले गया और अपने छोटे से बर्तन में रख दिया, जिसे वह हमेशा अपने साथ रखता था। कुछ दिन बाद मछली पानी के इस छोटे से बर्तन में संघर्ष करने लगी और इस कारण पुजारी उसे नदी में छोड़ने गया। पर वह मछली अपने मुंह से एक हीरा बाहर निकाली। जब पुजारी नदी में मछली छोड़ने के लिए नदी पर पहुंचा तो उसने अपने बर्तन में हीरे को देखा। वह खुशी के साथ चिल्लाया, मुझे मिल गया, मुझे मिल गया। उसी जगह जिस जगह चोर ने पुजारी के 100 सोने के सिक्कों का पोटली लूटा था, वहां से गुजर रहा था। उसने सोचा कि पुजारी ने उसे पहचान लिया
और उसे सजा दे सकता है। वह घबरा गया और पुजारी के पास भाग कर आया। उसने पुजारी से माफ़ी मांगी और 100 सोने के सिक्कों से भरा पोटली लौटा दिया। पुजारी विश्वास नहीं कर सकता था कि उसके साथ यह क्या हो रहा है। अर्जुन ने यह सब देखकर कहा, हे भगवान, अब मैं आपकी लीला समझ गया। जय श्री कृष्ण, जय श्री कृष्ण। कहानी कैसी लगी? अच्छी लगी तो लाइक जरूर करें। चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद, नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।